Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here. Students, I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is deduction. Student, हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मेथड डिस्कस कर रहे हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस डिस्कस कर ली है. अब हम लोग डिडक्शन को डिस्कस करेंगे. बच्चों, डिडक्शन में क्या होगा कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसमें से हम लोग डिडक्शन बनाएंगे. बेसिकली बच्चों, डिडक्शन हमें लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देती है हाइपोथेसिस के. इस पर्पस के लिए बच्चों हम लोग डिडक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को ट्रू लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक कंसीडर करते हैं और फिर उससे अपने रिजल्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं. आम तौर पर बायोलॉजिकल मेथड में अगर हमारी हाइपोथेसिस ठीक हो तो फिर जो डिडक्शन बनाते हैं हम लोग, उससे रिज़ल्ट हमें बेहतरीन मिलते हैं. दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक. अब बच्चों, हम लोग जब डिडक्शन बनाते हैं हम उसमें इफ़ और देन का यूज़ करते हैं. अब किस तरह से इफ़ और देन का यूज़ करते हैं, इसे समझने के लिए हम लोग डिडक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले, बायोलॉजिस्ट कैन नॉट यूजुअली चेक एवरी सिचुएशन वेयर अ हाइपोथेसिस माइट अप्लाई. बच्चों, अगर बायोलॉजिस्ट ने एक हाइपोथेसिस बनाई है तो वो हर सिचुएशन में अपनी हाइपोथेसिस, हर सिचुएशन पर मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है. तो इसके लिए वो क्या करता है, बताता है. लेट्स सपोज कि एक हाइपोथेसिस है हमारे पास, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो न्यूक्लियस रखते हैं. तो बेसिकली बच्चों, जो बायोलॉजिस्ट है वो हर प्लांट को, दुनिया में लाखों प्लांट्स हैं, वो हर प्लांट को निकाल कर हर प्लांट के सेल को नहीं देख सकता कि उसके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है. तो इस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिडक्शन बनाते हैं. बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट. बायोलॉजिस्ट हर लिविंग प्लांट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता. एवरी प्लांट दैट हैज़ एवर लिव्ड टू सी इफ़ द हाइपोथेसिस इज फॉल्स. और फिर क्या है कि हम लोग हर प्लांट को अगर देखते हैं और फिर ही हम लोग ये बता सकते हैं. तो हाइपोथेसिस इसीलिए कहा गया है कि वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ को प्रॉपर चेक करके हाइपोथेसिस नहीं बनाई, बल्कि हम लोगों ने क्या किया है, कुछ में ऑब्जर्व किया था तो हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट दे दी. अब बाकी साइंटिस्ट भी जब इस पर काम करेंगे तो अगर तो ये डिसप्रूव होती हुई तो इसे रिमूव कर दिया जाएगा, और अगर ये सही प्रूव होती हुई तो इसे प्रूव कर दिया जाएगा. अब बच्चों, इस ऊपर वाली जो हाइपोथेसिस है, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, इसका डिडक्शन किस तरह से साइंटिस्ट बनाते हैं. इफ़ एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास, कि अगर हम लोग एक ग्रास के ब्लेड से, मीन्स के उसके लीव के सेल्स को देखें, तो देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, तो हर सेल क्या रखता होगा, न्यूक्लियस रखता होगा. तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने इफ़ और देन का यूज़ किया है. ठीक है, जैसा कि ये देखें यहाँ पर, इफ़ एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, कि अगर हम लोग एक सेल ग्रास का देखते हैं, ब्लेड ऑफ ग्रास का, तो हर एक में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ. तो बच्चों, एक्सपेरिमेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, क्योंकि बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट. बायोलॉजिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट ने बनाई है वो ठीक है या नहीं ठीक है. द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगोरस टेस्टिंग. अब जो हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनाई गई थी, जैसे हमने वो ग्रास वाली देखी है, तो क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा. रिगोरस टेस्टिंग का क्या मतलब है, बड़ी सख्ती से प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करके वो टेस्ट किया जाएगा. थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट. अब जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चों वो इससे प्रूव करते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो दुरुस्त है या नहीं है. अब जो हाइपोथेसिस गलत होगी बच्चों, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
जबकि जो हाइपोथेसिस ठीक होगी उसे करेक्ट प्रूव कर दिया जाएगा। एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रिडिक्शन। अब जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है वो हमें बच्चों न्यू आइडियाज़ देती है। वो कहती है इस तरह करो, इससे भी ये प्रूव हो जाएगी, ये करो इससे भी प्रूव हो जाएगी। तो मतलब ये कि ये फर्दर प्रिडिक्शंस देती है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एन इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी, जो हमारी मदद करती है कि हम लोग मज़ीद प्रूव करें कि ये हाइपोथेसिस ठीक है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन में बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं हाइपोथेसिस पर, जो डिडक्शन हमने ड्रा की होती है, और हम लोग देखते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। एक्सपेरिमेंट प्रूव कर देता है कि हाइपोथेसिस आपकी ठीक है या गलत है। ठीक है, अब व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल क्या होता है बच्चों? बेसिकली साइंटिस्ट जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इट मस्ट बी अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड होना चाहिए। अब साइंटिस्ट दो तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। अब बच्चों दोनों ग्रुप्स को सेम कंडीशंस दी जाती हैं, लेकिन दोनों में एक कंडीशन का डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल कंसिडर करें कि एक कंट्रोल ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने प्लांट को फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड दी है। मतलब हम लोग चेक करना चाहते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, और हम लोगों ने कंट्रोल ग्रुप को क्या कंडीशन दी है कि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रखती है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बच्चों हम लोगों ने क्या किया है कि हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेसेसरी है या नहीं। अब बच्चों क्या होगा, अगर कंट्रोल ग्रुप में फ़ोटोसिंथेसिस हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अगर फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होती, मींस कि कंट्रोल ग्रुप में फ़ोटोसिंथेसिस हुई, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो इसने ये प्रूव कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए? फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। बच्चों अब हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे जब जो हमें डेटा मिला है हम लोग उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, डेटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। अब दोनों ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दोनों से जो डेटा मिला है हम उसका एवरेज निकालेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और नतीजा निकालने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगी, हमारी रिजल्ट की समराइजेशन होगी। मतलब हम लोगों ने एक प्रॉपर वे में बता दिया है अपना रिज़ल्ट। देन रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। अब बच्चों जो हमें रिज़ल्ट मिला है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो हम लोग ये रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट किस तरह से करेंगे बच्चों? हम लोग अपनी ये इंफॉर्मेशन साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में, नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स रखेंगे, वहाँ पर इसके बारे में बातचीत करेंगे, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी सेमिनार्स करेंगे। बच्चों जब हम लोग ये रिज़ल्ट को पब्लिश करेंगे, ठीक है, जो रिज़ल्ट को पब्लिश करना है ये साइंटिफिक मेथड का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और बच्चों ये क्या करता है, लोगों को अलाउ करता है कि जो नॉलेज हम लोगों ने बनाई है वो खुद भी उसे प्रूव करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बेसिकली बच्चों हम लोगों ने रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट में क्या किया, जो हमने रिज़ल्ट बनाया है हमने उस पर बातचीत करनी है, पब्लिक को अवेयर करना है अपनी इंफॉर्मेशन से, और फिर पब्लिक आगे उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेगी और उसे देखेगी कि ये जो हमने इंफॉर्मेशन बताई है वो ठीक है या नहीं। स्टूडेंट्स बेसिकली पेपर में आपसे व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिडक्शन की डेफिनेशन को भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। हम ज़रा एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू ले लें कि डिडक्शन में क्या हुआ था। हम लोगों ने हाइपोथेसिस से डिडक्शन ड्रा की थी जिसमें हम लोगों ने इफ़ और देन का यूज़ किया था और ये प्रूव करती है कि हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं। एक्सपेरिमेंटेशन में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसने हमें बताया था कि हमारी हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। अगर हाइपोथेसिस रॉन्ग है, डिसप्रूव हुई है, हम उसे
रिमूव कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हाइपोथेसिस ठीक है तो हम लोग उससे फर्दर रिजल्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो रिजल्ट्स हमें कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से मिले उसके डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और लास्ट पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है हम लोग उसे क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, और जब हम पब्लिश कर देंगे तो हम लोगों को अलाउ करेंगे कि वो मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग करें। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।